Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल। आज हमने ये देखना है कि एरेज में हम मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसकी आज हमने लॉजिक डिज़ाइन करनी है। तो चलें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4, 6, -9, 21 और चलें एक और 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स ये हो गए और मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट्स लगा देता हूँ, वो है 18। ठीक है जी। तो अगर आपके पास एक एरे है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब फ़र्ज़ किया इसका जो नेम है, इस एरे का नेम है वो ए है और साइज़ वो एक मतलब साइज़ एक उसका साइज़ मैंने SIZE से इनिशियलाइज़ करवाना है। तो साइज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसके लिहाज से साइज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। साइज़ इक्वल टू 5। तो एक्चुअली A5 मैंने इनिशियलाइज़ करवा लिया किस्म का 18, 4, 6, -9 और 21। अब हमने ये फाइंड करना है कि इस पूरे एरे में जो मैक्सिमम नंबर है और मिनिमम नंबर है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी लॉजिक बड़ी आसान है बनाना। किस तरह के, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लें। फ़र्ज़ किया मैं पहला एलिमेंट ले लेता हूँ 18। 18 कौन सा एलिमेंट है? 18 इज़ एक्चुअली A0। मैं इसको अपनी तरफ से सपोज कर लेता हूँ कि ये है जी मैक्सिमम नंबर, मेरा मैक्सिमम यही है। ठीक है। और आप पहले एलिमेंट को सपोज कर लें कि ये आपका मैक्सिमम है और बाद में हर दफ़ा आप उस मैक्सिमम नंबर को अगले सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते जाएं। ठीक है। और कंपेयरिंग आपने इस तरह करनी है कि फ़र्ज़ किया पहले सबसे पहले मैक्सिमम, क्योंकि 18 है, 18 के साथ तो कंपेयर ना करें तो बेहतर है। तो फ़र्ज़ किया सबसे पहले वो 4 के साथ कंपेयर होता है। तो क्या 4 मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं बड़ा। ठीक है। अगर बड़ा नहीं है तो मैक्सिमम की वैल्यू वही रहे, और अगर कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा है तो मैक्सिमम की वैल्यू उसे असाइन कर दी जाए। क्लियर? अब इसी को अब हम इस दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है मैक्सिमम जिसमें पड़ा हुआ है 18। ठीक है। देखते हैं, मैक्सिमम पड़ा हुआ है जी 18। ठीक है, दैट इज A0। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, मैक्सिमम को 4 से कंपेयर करना है। क्या 4 ग्रेटर देन 18 है? नहीं, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम 18 ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये मैक्सिमम जो कि 18 है वो 6 से कंपेयर होगा। अगर 6 बड़ा है 18 से? नहीं बड़ा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम की वैल्यू 18 ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम -9 कंपेयर होगा 18 से, तो क्या -9 बड़ा है 18 से? नहीं बड़ा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम की वैल्यू 18 ही रहेगी। तो लास्ट नंबर क्या है? 21। इसको चेक किया जाएगा कि क्या 21 बड़ा है 18 से। अगर ये ग्रेटर है तो मैक्सिमम की वैल्यू 21 हो जाएगी। अगर ये लेस है तो मैक्सिमम की वैल्यू 18 रहेगी। तो हम चेक करते हैं, 21 ग्रेटर देन 18 है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम की वैल्यू अब क्या होगी? 21। ठीक है। और अगर आगे और भी एलिमेंट्स हमारे पास होते, फर्स्ट केस के बाद एक एलिमेंट होता 6 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो अभी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? 21। तो क्या 6 ग्रेटर है 21 से? नहीं ग्रेटर। तो इसका मतलब मैक्सिमम की वैल्यू जो है वही रहेगी। तो इस बड़ा सिंपल है, आपने पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है और एक इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करनी है जिसमें आपने अपने मैक्सिमम को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। और कंपैरिजन आपने इस तरह करना है कि अगर मैक्सिमम अगर AI, ठीक है, वो ट्रैवर्सिंग की बात कर रहा हूँ, अगर AI ग्रेटर देन मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम की वैल्यू AI ही बन जाएगी। ठीक है। और अगर लेस देन मतलब इसके मतलब एल्स वाली सिचुएशन अगर बनती है तो मैक्सिमम की वैल्यू एज इट इज़ वही रहे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इनिशियलाइज मतलब आपने पूरा एरे डिक्लेयर करवा लिया, इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि इंट जो भी है वो आपके एरे पे डिपेंड करता है। उसमें फ्लोट वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं आप उसको बाद में देख लीजिएगा। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि मैं अपना वेरिएबल इंटीजर में लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इंट मैक्सिमम एक वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है। और उसमें स्टोर करवा रहा हूँ A0। ये कौन सा एलिमेंट था? पहला। ठीक है। अब मैंने फॉर लूप यूज़ करना है, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन एंड इक्वल टू, ये पूरा साइज -1 आ गया यहाँ पे,
साइज -1 और आई प्लस प्लस, ये एरे को ट्रैवर्स करने का तरीका था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना था, हर दफ़ा आपने ट्रैवर्स तो करवा लिया और अब आपने इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर दैन मैक्स, अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है, इससे अगर ग्रेटर हो जाता है तो आपने क्या करना है, मैक्स में क्या स्टोर करवा देना है, ए आई। एल्स मैक्स में मैक्स ही रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, ठीक। तो इन दिस वे आप है ना, मैं इसको ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्स को मैं ये आगे की तरफ लिख रहा हूँ। एल्स यहाँ पे इस इफ़ की स्टेटमेंट एंड हो गई है। एल्स मैक्स इक्वल टू मैक्स, ये आपकी स्टेटमेंट बनी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम ही रहा है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। आपकी इफ़ की स्टेटमेंट लिखनी है आपने, अगर ए आई ग्रेटर देन मैक्स होता है तो ए आई की वैल्यू मैक्सिमम में चली जाएगी, एल्स मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी। तो इसको आप सिंपली जो है ना C++ में कोड कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करना है, तो बस वह वैसे ही आप जस्ट इसकी जगह पर आपको ये यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अगर ए आई लेस देन, खैर मैंने यहाँ पे मैक्स का वेरिएबल यूज़ किया है, आप कोई और वेरिएबल यूज़ कर लें, मिन यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल्स उस तरह यूज़ करने चाहिए जो कि समझ आए। तो मिन को मैंने A0 से असाइन कर दिया, और अब और अगर कहीं पे अगर ए आई लेस देन मिन हुआ तो मैंने मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर मैं सारी जगह पे मिन आ जाएगा, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। तो अगर ए आई की वैल्यू लेस देन मिन आ गई तो ए आई एक्चुअली खुद मिन बन जाएगा, ठीक है। एल्स मिन इक्वल टू मिन ही रहेगा। तो इस तरीके से आप C++ में इसको कोड कर सकते हैं। अब हम बल्कि हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आई को मैंने ज़ीरो से शुरू किया, और ज़ीरो के साथ क्योंकि हमने एक्चुअली पहला एलिमेंट ही अपना वो मिन या मैक्स लिया होगा ना। अगर हम मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर हम फाइंड करे होंगे तो पहला नंबर तो हमने वैसे ही वो A0 होता है, तो इसको बेहतर है 0 के साथ आप इनिशियलाइज ना कराएं, 1 के साथ करवा लें, क्योंकि आई की वैल्यू 0 पे एक्चुअली मिनिमम भी A0 ही होगा और आई की वैल्यू 0 की जगह पे ये भी A0 होगा, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होनी, ठीक है जी। तो उसके साथ चेक करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो ए आई है आई इक्वल टू 0 के साथ, ये ए ऑफ 0 और मिन दोनों इक्वल ही हैं, तो जो जो दोनों इक्वल हैं उनको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक दफ़ा C++ में और कोड ब्लॉक्स में जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वाकई हमने लॉजिक जो बनाई है वो ठीक है या नहीं है। जो हमने लॉजिक अभी बनाई थी उसको अब हम कोड ब्लॉक्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट लेते हैं एरे की इनिशियलाइजेशन से। एक मैट्रिक्स या एक वन डायमेंशनल एरे है हमारे पास ए, और उसका साइज़ यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, और ए साइज़ इसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करवाने लगूँगा 2 10 91 653 -10 21 45 65 -101 8, ठीक है। तो ये एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स हैं, और ये 10 एलिमेंट्स पहले इसका अगर आपने इसमें से मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या था कि आप मैक्सिमम नंबर जो है ना उसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे पहले A0 से। जब A0 से वो इनिशियलाइज़ हो गया तो उसके बाद हमने इस पूरे एरे पे ट्रैवर्स करना है, और ट्रैवर्सिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू साइज -1 और आई प्लस प्लस, ये पूरे एरे पे ट्रैवर्सिंग हो रही है।
और इसमें फिर हमने एक इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर ए आई ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो क्या किया जाए, मैक्सिमम में वही ए आई की वैल्यू इनपुट कर दी जाए, यस आई नो। और एल्स आपने क्या करना है, एल्स जो मैक्सिमम है वो एज इट इज़ मैक्सिमम ही रहे। तो इसके फ़ौरन बाद हम इसको सी आउट करवाने की कोशिश करते हैं। सी आउट मैक्स करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पहले बिल्ड साइज़ के साथ इंट लिखना था, ठीक है, उसको इनिशियलाइज करना था, बिल्ड सी आउट एक यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। तो ये एरर्स हैं कॉमन से, अब कोई एरर नहीं, ठीक है जी। तो एक एरर हमारा ये था कि मैंने यहाँ पर एक लेस देन का साइन नहीं डाला हुआ था, और दूसरा ये कि इंट के साथ, सॉरी साइज़ के साथ मैंने उसकी डेटा टाइप मेंशन नहीं की थी। बिल्ड और अब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर 91 आप देख रहे हैं कि हमारा जो एरे है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 91 है। चेक करते हैं वो 91 है कि नहीं। तो ये 2, 10, 91, 53, 10, 21, 45, 65, -101 और 8 में से 91 ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर मिनिमम नंबर के लिए अगर हमने फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे ज़रा वेरिएबल्स के नेम चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मिन यहाँ पर भी आ गया और इस जगह पे भी मिन, और ये जहाँ पे हम सी आउट करवा रहे हैं यहाँ पर भी मिन। अब मिन को इनिशियलाइज A0 से किया, और A0 में अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी ए आई लेस देन मिन हो तो ए आई मिन बन जाए, बिल्ड, ठीक है। इसमें आपको पता है कि मिनिमम नंबर कौन सा है, तो देखें कि ये -101 सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं।